First of all, good morning everyone. Now you are in congratulation. Now you are in semester 3. आपका ग्रुप है, आपने रखा है केमिस्ट्री. ओके, एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री. आपको दो सब्जेक्ट है, उसमें से आपने एक सब्जेक्ट कोई और चूज़ किया हुआ है और दूसरा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री. ओके, तो ना ये जो केमिस्ट्री है, आपको पता है कि केमिस्ट्री में आगे क्या करना है, इसलिए आई थिंक सो आपने केमिस्ट्री रखा हुआ है, राइट. तो ये जो आपका जो क्या बोलते हैं कि लास्ट टाइम आपने जो केमिस्ट्री पढ़ा था इन FY, दैट इज सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2. तो लास्ट टाइम आपने जो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों में जो केमिस्ट्री पढ़ा हुआ था वो क्या था, वो जो वो दोनों में एक एक पेपर थे. दैट इज़ द 101, दैट इज़ ऑल्सो केमिस्ट्री, एंड 102 दैट इज़ ऑल्सो अनदर केमिस्ट्री, दैट इज़ 103 दैट इज़ द ऑल्सो द केमिस्ट्री पेपर. ओके, आपने एक ही पेपर लास्ट इन अ सेमेस्टर 1 एंड 2 में एक ही पेपर आपने कहा पढ़े थे. ओके, नाउ इन अ सेमेस्टर 3 आपको दो पेपर आएंगे केमिस्ट्री में. ओके, कितने दो पेपर आएंगे केमिस्ट्री में. सेमेस्टर 3 एज वेल एज सेमेस्टर 4 में आपको दो पेपर आएंगे. इस बार जो आपके दो पेपर है, उसमें से जो दो पेपर है उसमें से एक पेपर है दैट इज़ कॉल्ड, वो जो उसमें से एक पेपर है उसका जो पेपर नंबर है दैट इज़ 201, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. एंड नाउ द सेकंड जो पेपर है वो है 202, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रो केमिस्ट्री. ओके, तो ये जो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री सॉरी उसका जो है फिज़िकल केमिस्ट्री. और फिज़िकल केमिस्ट्री में क्या आता है कि डिफरेंट फिज़िकल केमिस्ट्री के सारी डिफरेंट थियरीज आती है. ओके, तो इसमें जो आपके 201 है वो पूरा ऑर्गेनिक है, 202 है वो पूरा फिज़िकल केमिस्ट्री है. ओके, तो जो फिज़िकल केमिस्ट्री 202 पेपर नंबर है, उसमें जो फिज़िकल केमिस्ट्री है उसमें जो 4 यूनिट्स है. ओके, तो उसमें से जो 2 यूनिट है, फर्स्ट यूनिट दैट इज़ कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, एंड द थर्ड वन दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके, तो जो इसमें से फर्स्ट यूनिट एंड द सेकंड यूनिट थर्मोडायनेमिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये जो दोनों के दोनों यूनिट है वो आपके मैं कंडक्ट करने वाली हूँ. ओके, ये थर्मोडायनेमिक्स एंड द सेकंड इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये दोनों के दोनों यूनिट मैं आपको लेने वाली हूँ, थर्मोडायनेमिक्स एज वेल एज इलेक्ट्रो केमिस्ट्री. ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं. आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे बोलते हैं. तो आज पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर नंबर 202 है उसमें ये जो आपका जो पेपर नंबर 202 है उसमें जो यूनिट 2 उसमें दो पोर्शन है, ए और बी. वो आपको पता है कि ए और बी वैसे आता है. तो जो पेपर नंबर 202 है उसमें दो है दैट इज़ यूनिट टू ए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड यूनिट 2B दैट इज़ कॉल्ड फेज रूल. ओके, तो हम जो आपका पहले स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ कॉल्ड यूनिट 2A इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके, तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें आपके जो टॉपिक्स है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि इतने टॉपिक्स आपके जो इतने से जो टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं वो टॉपिक आपके बुक में आपका जो सिलेबस है उसमें दिए गए हैं, और यही टॉपिक पे हम क्या करेंगे पढ़ने वाले हैं. ओके, तो इस टॉपिक में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है. तो इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ट्रांसफरेंस नंबर. ओके, आपका जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन यूनिट 2 का ए पोर्शन है दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. उसमें जो आपकी पहली थियरी है वो क्या है, ट्रांसफरेंस नंबर इट मीन्स कि यहाँ से वहाँ तक आयनों का कितना ट्रांसफरेंस होता है. ओके, जो आयनों का ट्रांसफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेंस नंबर. क्योंकि आयन्स होते हैं उसमें क्या होता है, दो होता है, केटायंस भी होता है, एनायंस भी होता है. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेंस नंबर. नाउ द सेकंड आपका जो टॉपिक थियरी है वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर बाय मूविंग बाउंड्री मेथड. ओके, ट्रांसपोर्ट नंबर हमने पहले में क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफरेंस नंबर मतलब जो केटायन है और एनायन है वो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ कैथोड से एनोड तक कितने मूव होते हैं, एनोड से कैथोड तक कितने मूव होते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें ट्रांसफरेंस नंबर में स्टडी करेंगे. ओके, नाउ द सेकंड जो है उसमें क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर इट मीन्स कि हमको कोई सपोज कि कोई सॉल्यूशन दिया गया है. ओके, तो सॉल्यूशन है, अगर उसका आयन सॉल्यूशन है तो उसमें जो भी होगा वो किस फॉर्म में होगा, आयोनिक फॉर्म में होगा. सपोज कि CdCl2 का सॉल्यूशन है या फिर HCl का सॉल्यूशन है तो उसमें वो क्या होगा, आयोनिक फॉर्म में होगा. तो उससे होगा Cd+2 Cl-. ओके,
तो ट्रांसपोर्ट नंबर मतलब उसके जो नंबर है बाय मूविंग बाउंड्री मेथड। ओके, तो जो जो हमारे पास जो आयंस के जो सॉल्यूशंस होते हैं उसका हमको मूविंग बाउंड डिटरमिन ट्रांसपोर्ट नंबर को हमको मूविंग बाउंड्री मेथड से हमको स्टडी करना है। ओके, देन है कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ओके, ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन आई थिंक ये जो टाइट्रेशन वो आपने सुना होगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन, तो आप बोलते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ओके, बट आपने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में डिटेल्स में कभी स्टडी किया नहीं है। तो नाउ इन दिस सेमेस्टर ये जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसमें आपको डिटेल्स में स्टडी करना है। ओके, कि जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है उसमें 5 टाइप के टाइट्रेशन आपको स्टडी करना है। दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, weak acid versus strong base, weak acid versus strong base and strong acid plus weak acid। तो strong acid plus weak acid दैट इज़ उन दोनों का क्या होगा, मिक्सचर होगा, और उसके वर्सेस हमको क्या करना है, strong base। तो ये सारी जो चीज़ें आप पढ़ोगे, सपोज कि strong acid versus strong base है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें हमको एक ग्राफ मिलेगा, तो उस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमको उसका एंड पॉइंट पता चलेगा, और उस एंड पॉइंट से और हमको पता चलेगा कि यहाँ से यहाँ तक सपोज़ कि स्ट्रॉन्ग एसिड हम HCl लेते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस हम NaOH लेते हैं, तो हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, ग्राफ जब एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि कैसे और कैसे हो रहा है और एंड पॉइंट कब मिल रहा है। यहाँ इसमें हाइड्रोजन सपोज़ कि H+ आयन है, उसकी कंसंट्रेशन कब बढ़ रही है और कब उसकी डिक्रीज़ हो रही है, NaOH की कंसंट्रेशन कब इंक्रीज़ हो रही है, ये जो ग्राफ है उसका नेचर कैसा आ रहा है, ये सारी चीज़ें इस हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन उसमें जो डिफरेंट टाइप्स के जो ये है टाइट्रेशन वो हम स्टडी करने वाले हैं। मतलब कंडक्टोमेट्रिक ही टाइट्रेशन है, बट इसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है उसके सामने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, समटाइम्स स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है उसके सामने वीक बेस लिया है, फिर वीक एसिड लिया है उसके सामने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, फिर मिक्सचर भी ले लिया है, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो ये जो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन है कि सपोज ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन करते कैसे है, तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है उसमें क्या है कि हमको एक कंडक्टोमीटर दिया जाता है। ओके, उस कंडक्टोमीटर के साथ सेल अटैच किया होता है, उस कंडक्टोमीटर के साथ क्या अटैच किया होता है, सेल अटैच किया होता है, दैट इज उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी सेल। उस कंडक्टिविटी सेल को हमारा जो अननोन सॉल्यूशन है, जिस सॉल्यूशन की हमको क्या फाइंड आउट करनी है, नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है। ओके, जिस सॉल्यूशन की हमको नॉर्मलिटी फाइंड आउट करनी है उस सॉल्यूशन को हम बीकर में रखेंगे और उसमें हमारा क्या पुट करेंगे, कंडक्टिविटी सेल। ऑब्वियस कंडक्टिविटी सेल है, अगर उसमें हमने उसको पुट किया है और वो कंडक्टिविटी सेल किसके साथ कनेक्टेड होगा, कंडक्टोमीटर के साथ कनेक्टेड होगा। अगर वो कंडक्टोमीटर के साथ कनेक्टेड है तो जैसे ही तो सॉल्यूशंस है HCl का, तो उसमें H+ प्लस Cl- आयंस हो गए, तो उसकी क्या होगी, H+ प्लस Cl- जो आयंस हो गए उसकी कुछ क्या होगी, कंडक्टेंस होगी। वो कंडक्टेंस का कंडक्टोमीटर मेज़र करता है और हमको उसकी जो डिस्प्ले है उस पर हमको क्या मिलता है, उसकी कंडक्टेंस मिलती है। ओके, तो उस तरीके से सब प्रैक्टिकल होता है, बट आपको उसकी क्या पढ़ाई करनी है, उसकी थियरी, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ओके, उसमें जो 5 टाइप्स है, फाइव डिफरेंट तरीके से लाइक कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन किया गया है, तो वो हमको स्टडी करना है। देन द टॉपिक है द फोर्थ वन, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। आपने एक्टिविटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट सुना हुआ है, एक्टिविटी A इज इक्वल टू आप लिखते हो ना C/F, तो A दैट इज़ कॉल्ड एक्टिविटी एंड F दैट इज़ कॉल्ड क्या है, C दैट इज़ कॉल्ड एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो आपको स्टडी करना है किसके बारे में, एक्टिविटी के बारे में भी और एज वेल एज एक्टिविटी कोएफिशिएंट दैट इज़ कॉल्ड A एंड F के बारे में आपको स्टडी करना है। ओके, नाउ द देन क्या है, आयोनिक स्ट्रेंथ। ओके, आयोनिक स्ट्रेंथ वो आपका लास्ट टॉपिक है। तो फर्स्ट हमारा जो आपका जो 202 पेपर नंबर है, पेपर नंबर 202, उसमें जो आपका यूनिट 2 है, यूनिट 1 एंड यूनिट 2, दैट इज़ फर्स्ट यूनिट है वो क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, द सेकंड यूनिट है वो क्या है, थर्मोडायनेमिक्स है। ओके, तो जो फर्स्ट यूनिट है फर्स्ट यूनिट थर्मोडायनेमिक्स वो भी मैं आपका लेने वाली हूँ, और जो सेकंड यूनिट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ओके एंड फेज रूल ओके वो भी मैं आपका लेने वाली हूँ। तो उसमें जो यूनिट 2 में आज हम स्टडी करने वाले हैं उसका ए पोर्शन दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हाँ, उसमें जो इतने टॉपिक्स हैं
the one number that is transference number, second called determination of transport number by moving boundary method, the third one is conductometric titration, तो उसमें टाइप्स के ये दिए गए हैं, ये करने हैं आपको, स्टडी करने हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन है वो स्टडी करने हैं। देन है एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट एंड द लास्ट वन इज़ आयोनिक स्ट्रेंथ। ओके, इतने टॉपिक है जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट 2 में वो आपको स्टडी करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। ओके, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है आपने इन्हें सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में स्टडी किया नहीं है। ओके, बिकॉज सेमेस्टर 1 में आपका थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स आता था एंड द सेमेस्टर 1 में आपका थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल काइनेटिक्स था एंड नाउ इन सेमेस्टर 2 उसमें था हाइड्रोलिसिस और आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो उसमें कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के रिलेटेड आपको कुछ स्टडी करने के लिए आया नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे कहते हैं? वाई, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस दैट कॉज इलेक्ट्रॉन टू मूव। ओके, तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टू द स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस। ओके, तो हम क्या उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम केमिकल प्रोसेस स्टडी करते हैं एंड उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव्स होते हैं। ओके, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं केमिकल प्रोसेस और उसमें जो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, ओके, दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, दिस मूवमेंट मतलब जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, विच कैन बी जनरेटेड बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट इन अ रिएक्शन known as oxidation or reduction, that is called redox reaction। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसे बोला जाता है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, टू केमिकल प्रोसेस। ओके, केमिकल प्रोसेस का स्टडी करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं और जो मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होती है वो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होती है मतलब वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट, ओके, वन एलिमेंट टू अनदर, दैट इज़ एनोड टू कैथोड जाता है या तो एथोड टू एनोड आता है। ओके, तो कैथोड टू एनोड की साइड जाते हैं या तो एनोड टू कैथोड की साइड जाते हैं। तो वो जो रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन और वी कैन से रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। किसको बोला जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं केमिकल प्रोसेस। तो जो केमिकल प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, मूवमेंट होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। वो किस तरीके से जनरेट होती है, इसमें एलिमेंट्स है, उसमें जो आयन, सपोज कि जो सॉल्यूशन हमने रखा है ZnSO4 या तो CuSO4, तो ZnSO4 है तो उसमें क्या होगा, Zn+2SO4-2, CuSO4 है तो उसमें क्या होगा, Cu+2SO4-2। तो ये जो आयन्स है उसकी मूवमेंट कहाँ होती है, ये जो आयन्स है उसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओके, कि ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, अगर रिडक्शन होता है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मूवमेंट होती है कहाँ से, एनोड टू कैथोड और कैथोड टू एनोड से। तो ये जो रिएक्शन होता है उसमें हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, और उसको हम क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की हमने बात की है, तो ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? तो ऑक्सीडेशन की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन, ड्यूरिंग ए रिएक्शन इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट देन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन किसको बोला जाता है, मैंने आगे बोल दिया कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, उसको अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। बट ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, तो ऑक्सीडेशन की जो डेफिनेशन है वो है, ड्यूरिंग रिएक्शन इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट। ओके, कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लॉस्ट होता है। इट मीन्स कि जो आपका आयंस है उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस होता है, मतलब रिमूव होता है। ओके, ड्यूरिंग रिएक्ट वो क्या करता है कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी को देते हैं। ओके, तो उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग ए रिएक्शन इलेक्ट्रॉन आर लॉस्ट देन इट इज़ सेड टू बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सपोज हम एग्जांपल देखते हैं कि Zn सॉलिड है,
ओके। जेड मेटल है, उसमें जेड क्या है, सॉलिड है, जेड मेटल है, तो उसके उसके वो जेड सॉलिड अगर उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो क्या होता है, Zn+2 प्लस लूज 2 इलेक्ट्रॉन, Zn+2 हो जाता है। और उसमें से +2 हम क्यों लिखते हैं, बिकॉज ऑफ उसमें से क्या हो गया, +2 हम जो लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसमें से क्या हो गया है, इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। ओके, तो Zn सॉलिड है, या तो मीन Zn की जो स्ट्रिप है, अगर मेटल है Zn मेटल, उसमें से उसका अगर ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है कि Zn+2 लूज 2 इलेक्ट्रॉन, तो Zn+2 एक्वियस प्लस लूज 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ना सेम एज इट इज़ किसकी रिएक्शन है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, ड्यूरिंग ए रिएक्शन इलेक्ट्रॉन आर गेन। ओके, ड्यूरिंग ए रिएक्शन इलेक्ट्रॉन आर गेन, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन वो गेन करता है। ओके, मतलब लेता है, तो देन इट इज सेड टू बी द रिएक्शन। ओके, तो रिडक्शन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इलेक्ट्रॉन आर गेन, देन इट इज सेड टू बी द रिएक्शन। कि एग्जाम्पल उसका बोलता है कि सपोज कि Cu+2 इन एक्वियस फॉर्म में है, दैट इज Cu+2 इन एक्वियस फॉर्म में है, अगर उसमें से वो गेन करता है 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है, Cu सॉलिड बनता है। ओके, दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। ओके, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो अगर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है तो उसको हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या है, रिडक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये हमने स्टडी किया। ओके, नाउ एनोड और कैथोड, मैंने अभी जो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यहाँ पे हमने स्टडी किया था व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये वाली जो डेफिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यहाँ पे लिखा है ना कि विच इज़ गेट जनरेटेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट ऑफ इन रिएक्शन, इट इज़ एनोड टू कैथोड जाता है। ओके, तो एनोड किसे बोलते हैं और कैथोड किसे बोलते हैं, तो एनोड किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोड ऑन विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। ओके, electron on which reaction is oxidation reaction is taking place। ओके, कि जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर कौन सा रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस। ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड की। एनोड की साइड कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और हमने अभी स्टडी किया कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसमें क्या होता है, तो इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस्ट होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ओके, तो इट मीन्स जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है वो कहाँ पे होता है, एनोड पे। ओके, एनोड पे जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड, और एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। एनोड किसे बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोड ऑन विच। ओके, इलेक्ट्रोड ऑन विच, उस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। ओके, नाउ द सेकंड क्या है, कैथोड। तो कैथोड, तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रोड ऑन विच रिडक्शन रिएक्शन टेकिंग प्लेस, उसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। ओके, तो जैसे ये हमने स्टडी किया कि ये जो रिडक्शन रिएक्शन है, यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन है, तो उसमें हमने स्टडी किया कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन होता है। तो इलेक्ट्रोड के क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर रिडक्शन रिएक्शन होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा तो इट मीन्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन हो गए। ओके, तो जो कैथोड पे होता है वो क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन होता है, और एनोड पर होता है उसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। नाउ इलेक्ट्रोड किसे बोलते हैं, हमने एनोड और कैथोड में लिख लिया है कि इलेक्ट्रोड ऑन विच ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस, इलेक्ट्रोड ऑन विच रिडक्शन रिएक्शन टेकिंग प्लेस, बट इलेक्ट्रोड बोलते किसे हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोड किसे बोलते, तो इलेक्ट्रोड मेटल और नॉन मेटल स्ट्रिप ऑन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन टेकिंग प्लेस, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ओके, तो इलेक्ट्रोड किसे बोला जाता है कि मेटल और नॉन मेटल स्ट्रिप। ओके, मेटल की भी स्ट्रिप होती है और नॉन मेटल की भी स्ट्रिप होती है, उसके ऊपर ऑन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। ओके, नाउ द सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल किसे बोलते हैं, हम बोलते हैं ना कि इसमें इतना पोटेंशियल है, इस सेल में इतना पोटेंशियल, तो सेल पोटेंशियल किसे बोलते हैं, द डिफरेंस ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑफ टू हाफ सेल is known as the cell potential। the difference of oxidation and reduction potential, जो difference मिलता है किसका, oxidation potential as well as reduction potential of two half cell, इसमें लिखा है two half cell। फुल हाफ सेल किसे बोलते हैं और टू हाफ सेल किसे बोलते हैं, तो जो फुल हाफ सेल होता है उसमें क्या होता है कि पूरी की पूरी एक आपको रिएक्शन दी गई है। ओके, जिसको हम फुल हाफ सेल बोलते हैं, जिसमें एनोड भी होता है कैथोड भी होता है। टू हाफ सेल किसके बोलते हैं, कि सपोज़ कि एक बीकर में हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन भरा है
उसके ऊपर हमने जेड की, उसके अंदर हमने जेड एन सॉलिड की स्ट्रिप डाली हुई है, तो उसको जो हम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाफ सेल, अनदर हाफ सेल है। तो दूसरे एक बीकर में हमने CuSO4 का सॉल्यूशन भरा है, उसमें हमने Cu मेटल की स्ट्रिप डाली हुई है, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, अनदर हाफ सेल। ओके, और अगर हम उन दोनों को बाय सॉल्व ब्रिज से हम अगर उन दोनों को क्या करते हैं, अटैच करते हैं, तो वो हाफ सेल होता है उसको क्या बोलते हैं, फुल हाफ सेल। ओके, तो सेल पोटेंशियल किसे बोलते हैं, कि द डिफरेंस ऑफ द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ टू हाफ सेल इज नॉन एज सेल पोटेंशियल। ओके, दिस इज़ द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो ये जो बेसिक्स है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक्स में हमने क्या स्टडी किया कि है पहले से, तो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हमने डेफिनेशन स्टडी की है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोला किसको जाता है। ओके, तो हमने ये लिखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन स्टडी करते हैं तो उसमें आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शन किसे बोलते हैं, और जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन आता है, तो ऑक्सीडेशन और रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन किस साइड होता है वो हमको पता नहीं, तो वो हमने स्टडी किया। फिर किया इलेक्ट्रोड की, उसमें हम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, तो इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं, ओके, इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं। और फिर हमने स्टडी किया सेल पोटेंशियल। तो दिस आर ऑल आर द बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, नाउ तो move to the our main topic, the first theory, that is called transference number. Okay, जो हम फर्स्ट थियरी स्टडी कर रहे हैं तो क्या है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफरेंस नंबर। तो ट्रांसफरेंस नंबर, तो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, ट्रांसफरेंस नंबर तो उसमें क्या, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व एट एनोड मस्ट बी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट द कैथोड। इट मीन्स ये क्या बोल रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो होती है उसमें क्या होता है कि कुछ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, डिसॉल्व होता है। सपोज हमने ZnSO4 सॉल्यूशन लिया है, सपोज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमने स्टडी भी किया हुआ है 12th में। ओके, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हम स्टडी करते हैं उसमें क्या होता है कि एक बीकर में हमने लिया है ZnSO4 का सॉल्यूशन, उसमें हमने रखा है Zn मेटल की स्ट्रिप। ओके, और दूसरे बीकर में लिया है CuSO4 का सॉल्यूशन, उसमें हमने लिखा है Cu की स्ट्रिप। ओके, तो नाउ अगर इन दोनों के बीच में हमने रख दिया है सॉल्व ब्रिज, दोनों को कनेक्ट कर दिया है। ओके, तो सॉल्व ब्रिज से कनेक्ट कर दिया है, और ऊपर क्या दोनों जो स्ट्रिप है उसको हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है, वायर से। ओके, और बच्चे वोल्ट मीटर हमने रखा हुआ है। तो नाउ उसमें इसने क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ इलेक्ट्रोलिसिस ग्राम इक्विवेलेंट, अगर इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस होती है उसमें ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व होता है। सपोज कि Zn मेटल है, तो उसमें Zn मेटल स्ट्रिप है, उसमें से जो डिसॉल्व होता है वो क्या होता है, एनोड में क्या होता है, डिसॉल्व होता है। सपोज कि वो जो एनोड की स्ट्रिप है वो डिसॉल्व होती है, तो उसमें क्या होता है, ओके, तो जो एनोड की मैट्रिक्स जो स्ट्रिप डिसॉल्व होती है, तो सामने दूसरी क्या होती है, कैथोड पे, तो कैथोड पे उस सब्सटेंस का क्या होता है, डिपॉजिटेड होता है। इट मीन्स Cu कॉपर है, तो कॉपर के ऊपर जो कॉपर की स्ट्रिप है उसके ऊपर क्या होगा, और Cu+2 और Cu सॉलिड क्या होगा उसमें डिपॉजिटेड होगा। तो इसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व एट द एनोड मस्ट टू बी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट कैथोड। ओके, तो इन अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में जो ग्राम इक्विवेलेंट है, वो जो ग्राम इक्विवेलेंट सपोज कि उसमें से जो मेटल स्ट्रिप है तो उसके थोड़े परसेंटेज क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, और वही जो है वो सामने क्या होता है, वही सब्सटेंस का सामने क्या होता है, Cu में वो डिपॉजिटेड होते हैं कैथोड पे। ओके, तो एनोड पे क्या होता है, डिसॉल्व होता है, एंड कैथोड पे क्या होता है, वो डिपॉजिटेड होता है। ओके, इन 1935 हिट्रोफ एक साइंटिस्ट है, इन 1935 हिट्रोफ नाम के साइंटिस्ट ने द हिट्रोफ सॉ दैट आयन माइग्रेट एट अ डिफरेंट रेट। ओके, कि उसने देखा कि हम बोल रहे हैं कि सपोज यहाँ पे ZnSO4 की जो स्ट्रिप Zn की जो स्ट्रिप है उसमें से Zn सॉलिड में से Zn+2 बन रहा है, वहाँ जो सामने की स्ट्रिप है क्या कॉपर की, तो उसमें क्या हो रहा है कि कॉपर उसके ऊपर डिपॉजिटेड हो रहा है। बट ये हिट्रोफ ने क्या देखा कि आयंस जो है वो डिफरेंट रेट से माइग्रेट करते हैं। इसमें क्या लिखा है कि शोड दैट एट आयंस माइग्रेट एट अ डिफरेंट रेट द चेंज इन concentration एट एनोड एट कैथोड आर डिफरेंट, स्पेशली व्हेन देर आर इन एप्लीकेबल डिस्टेंस सेपरेटिंग द टू
इलेक्ट्रोड, अगर हम उसको दो इलेक्ट्रोड को अगर हम डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो वो जो आयंस है उसका जो माइग्रेशन का रेट है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। वो अपने अपने तरीके से डिफरेंट उसका माइग्रेट होते हैं। कुछ यहाँ से वहाँ माइग्रेट होते हैं, कुछ यहाँ से वहाँ माइग्रेट होते हैं। ओके, एंड ये जो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है क्या है, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड एंड कैथोड आर डिफरेंट। ओके, जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो क्या होता है, चेंज होता है एनोड एंड कैथोड पे। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने एक फिगर रखी हुई है। तो ये फिगर है, उसमें क्या है, 4 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। इसमें 3 कंपार्टमेंट है, ए बी सी एंड डी। तो इसमें 4 कंपार्टमेंट है, ए बी एंड सी एंड डी। ओके, तो जो ये वाला है इसमें हमने क्या लिखा है, एनोड है, बी साइड है जो क्या है, कैथोड है, और बाकी जो है वो बीच कंपार्टमेंट है। तो जो ये पार्ट 1 है, ओके, दैट इज कॉल्ड द कंपार्टमेंट नंबर 1, और वी कैन से पार्ट 1। तो पार्ट 1 में हम देख सकते हैं, तो पार्ट 1 ऑफ द फिगर shows equal distribution of positive and negative ion in एनोलाइट एंड कैथोलाइट एंड मिडल कंपार्टमेंट। ओके, तो जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, देखो एनोड के साइड भी एनोड के साइड भी केटायन एज वेल एज एनायन का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, सेम है, काउंट कर देख सकते हो कि जो फर्स्ट है उसमें उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सेम है। ओके, जितने इस साइड है उतने इस साइड है, तो सेम है। ओके, द पॉजिटिव एंड द फिगर शोज दिस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन कैथोलाइट एनोलाइट, यानी कि एनायन एंड केटायन एंड मिडल कंपार्टमेंट। ओके, सब जगह पे सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन का। नाउ द पार्ट टू में क्या है, पार्ट टू शो दैट द 2 पॉजिटिव आयन, देखो 2 पॉजिटिव आयन्स मूव टू द कैथोड। ओके, यहाँ से जो रेड कलर के जो 2 पॉजिटिव आयन्स है वो कहाँ तक किस साइड चले गए, मूव टू द कैथोड। जो 2 पॉजिटिव आयन है वो मूव टू द कहाँ हुआ है, कैथोड। एंड जो 2 नेगेटिव आयन्स है वो कहाँ मूव हुआ है, एनोड के साइड। ओके, जो पार्ट 2 है, जो सेकंड कंपार्टमेंट है, उसमें कैसे क्या हो रहा है कि जो 2 पॉजिटिव आयन्स है वो कहाँ मूव हो रहे हैं, कैथोड की तरफ, और जो 2 नेगेटिव आयन्स है वो कहाँ मूव हो रहा है, दिस मूव टू द एनोड। नाउ द पार्ट 3 एंड पार्ट 4, इट मीन्स में कंपार्टमेंट 3 एंड कंपार्टमेंट 4। तो कंपार्टमेंट 3 एंड कंपार्टमेंट 4 में क्या है कि ड्यू टू डिफरेंट रेट इन माइग्रेशन ऑफ 2 पॉजिटिव आयन्स मूव टू कैथोड एंड 3 नेगेटिव आयन्स मूव टू द एनोड। ओके, जो माइग्रेशन का रेट है वो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ओके, तो माइग्रेशन का रेट हो क्या हो जाता है, डिफरेंट होता है, दैट देयर इज इन अ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन एज कैथोड एंड एनोड। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया कि ये जो है, ये जो मैंने फिगर ड्रॉ आउट किया है ट्रांसपेरेंस नंबर कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेरेंस होते हैं, जो ट्रांसपेरेंस नंबर होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो कैसे कि 4 पार्ट ये है। ओके, उसमें 3 कंपार्टमेंट है, एनोड, कैथोड और मिडल कंपार्टमेंट। ओके, तो जो पार्ट 1 है उसमें क्या है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन, यानी कि केटायन एंड एनायन और मिडल कंपार्टमेंट में सब में सेम है। पार्ट 2 में क्या होता है कि 2 पॉजिटिव आयन है वो मूव कहाँ होते हैं, कैथोड के साइड है, एज वेल एज 2 नेगेटिव आयन है वो मूव कहाँ होता है, एनोड के साइड। एंड द पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में क्या होता है कि डिफरेंट रेट माइग्रेशन होता है, कि डिफरेंट रेट माइग्रेशन, सपोज कि 2 पॉजिटिव आयन्स मूव हुए हैं कैथोड के साइड, तो यहाँ से 3 नेगेटिव आयन्स मूव हुए हैं एनोड के साइड। इट मीन्स ऑड इवन हो जाता है, यहाँ से इतने होते हैं एनोड के साइड और यहाँ से इतने होते हैं कैथोड के साइड। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो जाता है, देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन एज कैथोड एंड एनोड। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा हो जाता है, अनइक्वल हो जाता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के साथ। जो कैथोड एंड एनोड के साइड जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का, वो क्या हो जाता है, अन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो क्या होता है, तो हैंस लेस ऑफ केटाइन इन अ ग्राम इक्विवेलेंट एट एनोड इज प्रोपोर्शनल टू यू प्लस। मतलब जो केटाइन लेस होते हैं, जो केटाइन प्लस लेस होते हैं एट एनोड के साइड ऑब्वियसली पॉजिटिव है, एनोड के साइड क्या है, ओके, एनोड के साइड जो पॉजिटिव है, एनोड के साइड जो पॉजिटिव चार्ज वाला है केटाइंस, ओके, वो क्या होता है कि वो लेस होते हैं। ओके, तो वो लेस होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि लेस ऑफ केटाइन एट एनोड इज प्रोपोर्शनल टू, उसको हम क्या बोलते हैं, यू प्लस, उसको हमने एक सिंबल से दे दिया है यू प्लस। एंड लॉस ऑफ एन आयन, ओके, लॉस ऑफ एन आयन्स एट अ कैथोड, ओके, वो क्या होता है, जो केटाइन लेस होता है केटाइन एनोड के साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, यू प्लस, उसका हमने एक सिंबल दे दिया यू प्लस। सेम एज इट इज जो लॉस होता है, लॉस ऑफ एन आयन्स क्या किस साइड होता है, कैथोड के साइड, उसको हम क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ कैथोड
is proportional to the loss of anion at cathode is proportional to V माइनस. नाउ वेर U प्लस एंड V माइनस वो क्या है, U प्लस और V माइनस हमने नाम तो दे दिया बट वो है क्या, तो U प्लस एंड V माइनस आर सॉल्युबल वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन रिस्पेक्टिवली. ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉल्युबल वेलोसिटी. U प्लस है तो वो पॉजिटिव आयन के लिए सॉल्युबल वेलोसिटी है, V माइनस है तो वो नेगेटिव आयन के लिए सॉल्युबल वेलोसिटी है. नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिडल कंपार्टमेंट इज फाउंड इज टू बी अनचेंज. नाउ अगर ये हम फिगर देखते हैं तो इसमें एनोड के साइड में चेंज हुआ है, कैथोड के साइड भी चेंज हुआ है, बट ये जो मिडल कंपार्टमेंट हम देख रहे हैं तो मिडल कंपार्टमेंट में क्या होता है, कोई चेंज नहीं होता. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिडल कंपार्टमेंट इज फाउंड टू बी अनचेंज्ड. तो नाउ ये इक्वेशन बनेगा लॉस इन कंसंट्रेशन एट एनोड इन ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, U loss in concentration at anode in gram equivalent divided by loss in concentration at cathode gram equivalent is equal to क्या होगा, loss in concentration at anode उसको हम क्या बोलते हैं U, और कैथोड को क्या बोलते हैं V. तो क्या हो जाएगा U अपॉन V, और U और V क्या है, द सॉल्युबल वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस. ओके, तो therefore क्या मिलेगा आपको, loss in concentration at anode in gram equivalent divided by loss in concentration at cathode gram equivalent plus total in concentration at anode. तो हमको क्या मिलेगा इज इक्वल टू loss in concentration at anode, तो उसको क्या बोलते हैं हम U divided by loss in concentration at cathode in a gram equivalent. ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं V, एंड टोटल कंसंट्रेशन एट एनोड है उसको हम क्या बोलते हैं U. तो क्या होगा U अपॉन U प्लस V. नाउ द सेम एज इट इज द लॉस इन कंसंट्रेशन एट एनोड प्लस लॉस इन कंसंट्रेशन. ओके, the loss in concentration at anode loss in concentration at the cathode is equal to the total weight of substance deposited at anode and cathode. तो क्या लिखा जाता है कि loss at anode डिवाइडेड बाय टोटल वेट एट एनोड एंड कैथोड. तो लॉस एंड एनोड, तो उसको हमने क्या सिंबल दिया, दैट इज U. तो U डिवाइडेड बाय टोटल वेट एट एनोड एंड कैथोड, तो वो क्या हो जाएगा U प्लस V. तो U डिवाइडेड बाय U प्लस V. Okay, now the both of loss in concentration at anode solution and weight deposited must be written in a gram equivalent. तो similarly क्या होता है, ये जो है both loss in concentration at anode solution and weights deposited must be in a, हमको उसको किस में लिखते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, बिकॉज वो वेट है तो उसको हम ग्राम में लिखेंगे तो ग्राम इक्विवेलेंट. सिमिलरली हमने जो लिखा था ना लॉस ऑफ एनोड, सेम एज इट इज किसके लिए आएगा, कैथोड के लिए. तो क्या होगा, लॉस कैथोड सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वेट एट एनोड एंड कैथोड. तो लॉस ऑफ कैथोड सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U अपॉन U प्लस V. क्या होगा, U अपॉन U प्लस V. तो द इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ आयन्स डिपेंड ऑन एबिलिटी ऑफ आयन टू मूव, दैट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ मोबिलिटी ऑफ आयन्स. मतलब जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, आयन्स की जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, कि जो आयन्स है उसकी एबिलिटी कितनी है मूव करने की. ओके, इट मीन्स दैट इज द डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ मोबिलिटी ऑफ आयन. इट मीन्स जो आयन की मूवमेंट है, आयन की जो मूवमेंट करने की एबिलिटी कितनी है उसके ऊपर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी डिपेंड करती है. नाउ द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट कैरिड बाय एन आयन्स इज कॉल्ड द ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ द आयन. द फ्रैक्शंस ऑफ द टोटल करंट, ओके, कि टोटल करंट कैरिड होता है वो क्या होता है, द टोटल करंट कैरिड बाय एन आयन इज कॉल्ड ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ द आयन. कि ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ आयन किसे बोलते हैं, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय एन आयन. मतलब हम टोटल करंट कैरिड करते हैं किससे, बाय आयन से, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ आयन्स. ओके, द ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज डिनोटेड बाय T प्लस एंड T माइनस. जो ट्रांसफरेंस नंबर है, ट्रांसफरेंस का हमने T दिया हुआ है सिंबल ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड पॉजिटिव का पॉजिटिव साइन दिया है, नेगेटिव का नेगेटिव साइन दिया है. कि जो ट्रांसफरेंस नंबर का जो है पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, द ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज डिनोटेड बाय T प्लस एंड T माइनस. सपोज द एब्सोल्यूट स्पीड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन वो क्या है,
यू सेंटीमीटर सेकेंड इन वर्स। ओके, जो एब्सोल्यूट स्पीड है पॉजिटिव आयन की कितनी है, पॉजिटिव आयन की कितनी है, यू सेंटीमीटर सेकेंड इन वर्स, एंड नेगेटिव आयन की भी क्या है, वी सेंटीमीटर इन सेकेंड इन वर्स। तो क्या होगा, द करंट कैरिड बाय पॉजिटिव आयन्स इज प्रोपोर्शनल टू यू एंड करंट कैरिड बाय नेगेटिव आयन इज प्रोपोर्शनल टू वी। तो टोटल करंट कैरिड क्या हो जाएगा, तो टोटल करंट कैरिड proportional to u plus v। तो hence fraction of the current carried by positive ion is equal to t plus is equal to क्या होगा, u upon u plus v, and the fraction of current carried by negative ion is equal to t minus is equal to क्या होगा, v upon u plus v। ओके, तो यहाँ से हमने ये स्टडी किया ट्रांसफरेंस नंबर के बारे में कि जो द ट्रांसफरेंस नंबर है, ट्रांसफरेंस नंबर पहले तो बोला किसा जाता है, किसको हो जाता है कि टोटल नंबर है, टोटल नंबर ऑफ करंट, जो टोटल नंबर ऑफ करंट हमको मिलता है तो एन आयन का, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ आयन। तो जो ट्रांसफरेंस नंबर है आयंस के, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, तो उसको कौन सा सिंबल से दिखा जाता है कि पॉजिटिव आयंस है तो उसको टी प्लस, नेगेटिव आयन है तो उसको टी माइनस, एंड जो उसकी एब्सोल्यूट स्पीड है, तो सपोज़ कि जो पॉजिटिव आयन है उसकी जो स्पीड है उसको हम क्या बोलते हैं, यू सेंटीमीटर सेकेंड इन वर्स है, और वी दैट इज़ नेगेटिव आयन की है तो वी सेंटीमीटर सेकेंड इन वर्स। तो नाउ करंट कैरिड है, करंट कैरिड बाय पॉजिटिव आयन इज प्रोपोर्शनल टू यू एज वेल एज करंट कैरिड बाय नेगेटिव आयन प्रोपोर्शनल टू वी। तो टोटल करंट कैरिड है वो कितना मिलता है हमको, यू प्लस वी। तो द फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय पॉजिटिव आयन, जो फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय मतलब ट्रांसफरेंस कितना होता है, तो टी इज इक्वल टू, टी प्लस इज इक्वल टू क्या होता है, यू अपॉन यू प्लस वी, एंड फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय नेगेटिव आयन इज इक्वल टू टी माइनस इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन यू प्लस वी। ओके, तो ये जो है वो आपकी क्या है, ट्रांसफरेंस नंबर थियर, ये जो है वो आपका क्या मिला है आपको, ट्रांसफरेंस नंबर थियरी। ओके, तो हम ये जो ट्रांसफरेंस नंबर थियरी है वो हम पहले से देख ले कि क्या है ट्रांसफरेंस नंबर थियरी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ट्रांसफरेंस नंबर जो थियरी है, तो अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ, उसने कि अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ उसने हमको क्या बताया है कि जो इक्विवेलेंट ग्राम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में कि डिजोल्व होता है, एनोड में जो डिजोल्व होता है, ओके, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सब्सटेंस, ओके, जो डिजोल्व होता है ग्राम इक्विवेलेंट इन एनोड, और वहाँ पे सामने कैथोड पे क्या होता है, वो सब्सटेंस डिपोजिटेड होता है। बट इन 1935 हिट्रोफ नाम के साइंटिस्ट ने हमको उसने कुछ शो किया और उसने बताया कि आयन जो है वो माइग्रेट होता है वो अपनी तरीके से डिफरेंट रेट से। ओके, द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एट एनोड एंड कैथोड आर डिफरेंट, स्पेशली व्हेन देयर आर इन डिस्टेंस सेपरेटिंग इन अ टू इलेक्ट्रोड। अगर टू इलेक्ट्रोड का डिस्टेंस ज़्यादा है, वो सेपरेटिंग है, तो वो जो आयन से उसके जो आयन माइग्रेट होते हैं वो उसका जो रेट है वो कैसा होता है, डिफरेंट होता है। तो वो जो आयन्स का रेट डिफरेंट होता है, तो हमको जो स्टडी करना है तो उसको हम अंडरस्टैंड करना है, तो वो हम उससे कैसे अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने ट्रांसफरेंस आयन नंबर की हमने क्या ले ली है, एक हमने उसका एक पूरा डायग्राम ले लिया, और उस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने देख लिया है कि उसमें एक साइड एनोड है, एक साइड कैथोड है, एनोड के साइड भी सेम पॉजिटिव नेगेटिव आयन है, कैथोड के साइड भी सेम पॉजिटिव नेगेटिव आयन। पार्ट 1 में है 4 पार्ट है, दूसरा और बीच में क्या है, मिडल कंपार्टमेंट। ओके, तो जो एनोड के साइड है, एनोड के साइड उसमें से क्या होता है कि पॉजिटिव आयन मूव होता है, कैथोड के साइड क्या होता है, नेगेटिव आयन मूव होता है। बट जो पार्ट 1 है उसमें क्या है कि पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन इन कैटायन एंड एनायन, ओके, एंड मिडल कंपार्टमेंट सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इक्वल है। बट पार्ट 2 में क्या होता है कि 2 पॉजिटिव आयन मूव होते हैं कैथोड के साइड एंड 2 नेगेटिव आयन मूव होते हैं एनोड के साइड, एंड पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में क्या होता है, ड्यू टू द डिफरेंट रेट, ओके, डिफरेंट रेट के अकॉर्डिंग माइग्रेशन क्या होता है कि 2 पॉजिटिव आयन एंड 2 पॉजिटिव आयन से वो मूव होते हैं कैथोड के साइड एंड 3 नेगेटिव आयन्स मूव होते हैं एनोड के साइड। मतलब जो माइग्रेशन है वो क्या हो जाता है, अनइक्वल हो जाता है। देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस का, नेगेटिव आयंस एज ए कैथोड एंड एनोड पे। ओके, तो उसको हम दिखाते हैं, तो उसको हम किस तरीके से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो जो U प्लस है एंड V माइनस से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि केटायन है एट एनोड प्रोपोर्शनल टू U प्लस एंड लॉस एंड ऑफ एनायन एट कैथोड प्रोपोर्शनल टू V माइनस। ओके, U प्लस एंड V माइनस है वो क्या है, वेलोसिटी। ओके, जो वेलोसिटी है किसकी वेलोसिटी है, द वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन की वेलोसिटी है। ओके, द कंसंट्रेशन ऑफ मिडल कंपार्टमेंट, जो मिडल कंपार्टमेंट का ये जो कंसंट्रेशन है वो कैसा रहता है,
सेम रहता है, उसमें कोई अनचेंज नहीं होता है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होते। ओके, तो लॉस इन कंसंट्रेशन एट एनोड इन ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय लॉस इन कंसंट्रेशन एट कैथोड, तो क्या मिलता है उसको यू अपॉन वी। तो उसमें हम करेंगे तो लॉस इन कंसंट्रेशन एट एनोड इज इक्वल टू क्या होगा, यू अपॉन यू प्लस वी, दैट इज लॉस इन कंसंट्रेशन एट एनोड डिवाइडेड बाय लॉस इन कंसंट्रेशन एट एनोड प्लस टोटल कंसंट्रेशन एट एनोड, सेम एज इट इज लॉस इन कंसंट्रेशन सेम एज इट इज एट कैथोड पे इक्वल। ओके, कैथोड that is loss at anode divided by total weight of anode and cathode। ओके, बट बोथ इन कंसंट्रेशन, उसमें क्या लिखा है कि बोथ ऑफ लॉस इन कंसंट्रेशन एट एनोड सॉल्यूशन एंड वेट डिपॉजिटेड मस्ट बी राइट इन, तो हम कैथोड का लिखते हैं तो वो क्या आएगा, वी अपॉन यू प्लस वी। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड्स करती है कि डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ मोबिलिटी ऑफ आयन। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो एबिलिटी है आयंस की मूव करने की, दैट इज द रेट ऑफ डिपेंड्स ऑन मोबिलिटी ऑफ आयंस। ओके, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय एन आयंस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेंस नंबर। कि टोटल फ्रैक्शन करंट होता है, फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट कैरिड बाय आयन, उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेंस नंबर, ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ आयन। ओके, तो ट्रांसफरेंस नंबर है उसको हम कौन से सिंबल से लिखते हैं कि पॉजिटिव है तो टी प्लस है, नेगेटिव है तो टी माइनस। ओके, और उसकी जो स्पीड है वो क्या है, पॉजिटिव की यू इन अ सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स, सेम एज इट इज़ वी की सेंटीमीटर वी सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। तो जो करंट कैरिड बाय होता है, करंट कैरिड बाय पॉजिटिव आयन प्रोपोर्शनल टू यू एंड करंट कैरिड बाय नेगेटिव आयन प्रोपोर्शनल टू वी। तो टोटल करंट कैरिड होता है उसको क्या बोलते हैं, यू प्लस वी। तो जो हम उसको ट्रांसफरेंस नंबर में लिखना है तो क्या लिखते हैं, द फ्रैक्शन ऑफ करंट कैरिड बाय पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू टी प्लस इज इक्वल टू यू अपॉन यू प्लस वी, एंड द फ्रैक्शन ऑफ नेगेटिव आयन करंट कैरिड बाय नेगेटिव आयन तो टी माइनस इज इक्वल टू क्या होगा, वी अपॉन यू प्लस वी। यहाँ पे जो टी प्लस है टी माइनस है वो क्या है, ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड ट्रांसफरेंस नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस। ओके, नाउ हम पहले से देख लेते हैं कि आज हमने जो स्टडी किया हुआ है पहले से, कि हमने तो पहले क्या हो गया है कि आपका जो यूनिट नंबर 2 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वो हमने आज स्टडी किया है। सेकंड थिंग जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें इतनी आपको थियरी स्टडी करनी है, राइट। ओके, तो हमने उसमें से पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से स्टडी किया है। इट मीन्स व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन की डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन किसके ऊपर होता है, तो एनोड और कैथोड के ऊपर। एनोड और कैथोड किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रोड किसे बोलते हैं, सेल पोटेंशियल किसे बोलते हैं, ये सारी हमने बेसिक स्टडी कर ली ना। तो ट्रांसफरेंस नंबर, तो ट्रांसफरेंस नंबर है तो ये जो ट्रांसफरेंस नंबर की पूरी हमने क्या की है, उसकी पूरी की पूरी हमने उसकी थियरी स्टडी कर ली है। आपका जो ये यूनिट 2 ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें से कुछ भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि उसमें हार्डली 5 थियरीज है तो 5 में से कोई 2 थियरी तो आएगी। तो उसमें आपकी जो जितनी भी थियरीज है वो सब के सब आपको रीड करनी कंपलसरी है। ओके, कि आप अगर एग्ज़ाम में ये स्किप कर दिया तो ये तो कोई आएगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसमें ओनली 5 थियरी है तो कुछ भी आ सकता है, हम कुछ भी स्किप कर सकते नहीं है। ओके, नाउ आज हमने ट्रांसफरेंस नंबर की स्टडी किया है। नाउ टू बी नेक्स्ट लेक्चर हम स्टडी करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर बाय मूविंग बाउंड्री मेथड। ओके, डिटर्मिनेशन ट्रांसपोर्ट नंबर को हम डिटरमाइन करेंगे, ट्रांसपोर्ट नंबर को डिटरमाइन करेंगे किस मेथड से, बाय मूविंग बाउंड्री मेथड। तो मूविंग बाउंड्री मेथड से हम ट्रांसपोर्ट नंबर डिटरमाइन करेंगे। ये जो थियरी है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।